बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमएच नादिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही है और काफ़ी सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे कि इसके मुतालिक भी वीडियो बनाया और क्या पोजीशन रहेगी और कौन जीतेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी डिस्कस इस टॉपिक पे भी कर लेते हैं। पाकिस्तान, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का ज़ायचा डेट ऑफ बर्थ तो पाकिस्तान की 14 अगस्त है, 14 अगस्त 1947। उसके मुताबिक हम पाकिस्तान का जब ऐलान हुआ था तो यानी पैदाइश का जो टाइम है हम काउंट करते हैं रात 2 बजे। रात 2 बजे पाकिस्तान पैदा हुआ था, ऐसे समझ लें। और उसके मुताबिक पाकिस्तान का स्टार बुर्ज जो है जोजा से ताल्लुक है, बुर्ज जोजा से ताल्लुक है। और इस वक्त आसमान पे बुर्ज जोजा से तीसरा घर जो है हमसायों का होता है। किसी भी मुल्क के ज़ायचे में तीसरा घर हमसायों का होता है और हमसायों के घर से इस वक्त मार्स गुजर रहा है। यानी पाकिस्तान के करीबी मुल्कों के साथ, हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा टिल 16 जून तक ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये जो ही जंग शुरू हुई और 72 घंटे, सिर्फ 72 घंटे देखा गया। और बल्कि मुझे एक मेरा कनाडा का एक क्लाइंट भी हैं, दोस्त भी हैं, शहजाद साहब, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझसे पूछ रहे थे, पता नहीं पूछ रहे थे या बता रहे थे कि क्या हुआ है, ये आपको पता है ये सीज फायर क्यों कराया अमेरिका ने। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता है, आप बताएं। तो वो कह रहे थे कि पिछले 72 घंटों का अमेरिका ने जायजा लिया और 72 घंटे पहले 24 घंटों में उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने तो तबाही फेर दी है, राफेल गिरा दिया। राफेल गिरा दिया तो इसका मतलब है फ्रांस की भी बदनामी होगी, फ्रांस को जलील करा दिया इंडिया ने। और फिर उससे अगले अगले 24 घंटे का जायजा लिया तो उन्हें पता चला कि इसराइल के ड्रोन भी गिरा दिए गए हैं। पाकिस्तानी हीरोज ने कमाल कर दिया, वो इसराइल के ड्रोन्स की भी ऐसी तैसी भी कर दी। अगले 24 घंटे में अमेरिका ने जायजा लिया तो पता चला कि S-400 जो उनका सिस्टम है उसको भी तहस नहस कर दिया पाकिस्तानियों ने, यानी किसी को नहीं बख्शा। तो अगली बारी हमारी हो सकती है, अमेरिका ने ये सोचा कि अगली बारी हमारी हो सकती है, तो इसलिए इज्जत बचाओ, हमारा नाम भी इंडिया डबो देगा, इसीलिए रफा दफा कराओ, मामला खत्म कराओ। और मामला खत्म कराने की कोशिश की गई है। 1 घंटे बाद सुनने में यही आया कि 1 घंटे के बाद वायलेशन कर दी इंडिया ने और फिर दोबारा से हमले शुरू हो गए। और फिर अब उसी सिलसिले में मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो दोबारा हमले क्यों शुरू हुए। असल में पाकिस्तान के तीसरे घर से सियारा मार्स गुजर रहा है इस टाइम पे और सामने प्लूटो है। प्लूटो और मरीख का इस टाइम पे मुकाबला चल रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान की ज़ायचे में पैदाइश की वक्त ज़ोल तीसरे घर में मौजूद था जो कि हमसायों का होता है। और सियारा मरीख इस वक्त पाकिस्तान पैदाइश की वक्त जहाँ पे पाकिस्तान की ज़ायचे में तीसरे घर में वो था, सियारा ज़ोल था पैदाइश के वक्त। अब उसी मकाम ज़ोहल से मरीख गुजर रहा है, मकाम ज़ोहल के ऊपर से मरीख गुजर रहा है और सामने प्लूटो भी है। इसीलिए ये हमसायों के साथ जंग और लड़ाई शुरू हो गई है। और ये 16 जून तक का टाइम है। 16 जून के बाद फिर कुछ कशीदगी में कमी आएगी और फिर लेकिन उसके बाद भी सुकून नहीं होगा, क्योंकि सियारा मरीख पाकिस्तान के चौथे घर में आ जाएगा और इंडिया के पहले घर में आ जाएगा और 45 दिन के लिए होगा। अगले जो 16 जून के बाद अगले जो 45 दिन होंगे उसमें भी ये क्लैश जारी रह सकता है और इंडिया को काफी नुकसान पहुंच सकता है और पाकिस्तान में सियासी बहरान भी शुरू हो सकता है। उन्हीं 45 दिनों में सियासी बहरान भी शुरू हो सकता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो 16 जून तक भी मुश्किल टाइम है, लेकिन उससे अगले जो 45 दिन होंगे वो भी अच्छे नहीं होंगे। हो सकता है कि टैंक इन्फेंट्री और ये इसकी लड़ाई यानी बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो जाए। और मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह करे कि मामला रफा दफा हो जाए और ये जो डेट्स बताई हैं इन डेट्स के बाद यकीनन मामला दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मरीख और प्लूटो का मुकाबला तो जरूर चल रहा था, ये बहाना बन जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने ये भी सोचा कि मैं
الیکشن میں فیور حاصل کرنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کر دوں، اور پھر یعنی یہ کسی کو ہیرو بنانے کے چکر میں تھے اور اس لیے انہوں نے یہ غلطی کر دی۔ باقی مجھے تھوڑی سی ایک بات اور بھی کرنی ہے۔ جنرل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے آرمی چیف صاحب ہیں، ان کی برتھ ڈیٹیل کے مطابق، ان کے چارٹ کے مطابق ان کے چھٹے گھر میں جوپیٹر انٹر ہونے والا ہے، یعنی پیدائش کے وقت بھی ان کے چھٹے گھر میں جوپیٹر تھا، اور اسی جگہ پہ آسمان پہ بھی اب وہی تبدیلی 5 جون سے آنے والی ہے۔ تو آنے والا جو نومبر ہے اس میں ان کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے، بلکہ تھالی میں رکھ کے پیش کی جائے گی ان کو، ایکسٹینشن کے لیے ایکسٹینشن دی جائے گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود انکار کر دیں، ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی نظر آ رہا ہے مجھے۔ دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا بتاتا ہے پاکستان کے لیے، اور ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ بہتر کرے ہم سب کے لیے، اور پاکستان زندہ باد۔ اگر کسی کو یہ پروگرام اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھ سکیں اور ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اس پروگرام کے متعلق مجھے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو آٹومیٹک ملتی رہیں، مجھے کہیں کسی کو شیئر نہ کرنی پڑے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔